नमस्कार, ओम शांति। साप्ताहिक कार्यक्रम जिए तो कैसे सवाल जवाब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है, ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना ज़िंदगी की ज़रूरत है। ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना ज़िंदगी की ज़रूरत है। ज़िंदगी जियो इस अंदाज से कि आपको देखकर सब कहें, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने और हमारी खूबसूरत ज़िंदगी को देखकर दूसरे भी अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का संकल्प ले लें। अपने आप को प्रश्नों से मुक्त करें, समस्याओं का समाधान हो, इसी के लिए ये कार्यक्रम जिए तो कैसे प्रारंभ किया गया है। तो आज आपके प्रश्न हमारे पास पहुंच चुके हैं। आप सभी के प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय सुनीता दीदी जी। दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू दीदी, हमारे पास जो हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है 1 मिनट साइलेंस से, तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और उनका जो दिन है पूरा वो ऐसा लगता है जैसे सफल हो गया है। तो दीदी, हम अपना कार्यक्रम सफल हो जाए हमारा, तो हम भी 1 मिनट साइलेंस करते हैं जी। दीदी, हमारा जो पहला प्रश्न जो बहन पूछ रही है नीलम जी, उन्होंने पूछा है, जैसे सभी आजकल राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा सबको लग रहा है, लेकिन कुछ एक भाई बहन है जिनको प्रारंभ में ये तकलीफ होती है कि ये मुश्किल आती है कि योग से उनका सिर भारी होने लगता है, तो वो क्या करे? क्योंकि योग छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि प्रभु मिलन हो रहा है, लेकिन जब सिर की तकलीफ होती है, सिर दर्द उनको होने लगता है कि कुछ चक्कर फील होते हैं, तो फिर उसके लिए वो क्या करें? जिन्होंने भी ये बात की है नीलम जी ने, तो नीलम बहन से मैं विशेष कहूँगी कि वो योग को ना मुश्किल ना बनाए। योग एक मनोरंजन का विषय है, एक आंतरिक सुख का विषय है। और कभी कभी ना हम अपने ब्रेन पे बहुत स्ट्रेस देते हैं, अनावश्यक स्ट्रेस देते हैं। अनावश्यक स्ट्रेस ना देकर आप एंजॉय करें। जैसे बाबा मेरे साथ है, बाबा की शक्तियाँ पल पल मेरे साथ हैं, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मतलब जो चीज़ें आपको बहुत सुख देती हैं, जिन स्मृतियों से आपको आनंद मिलता है, आप उन स्मृतियों में विचरण करें और अनावश्यक ब्रेन पे स्ट्रेस ना दें। तो ये आपके लिए, योग के लिए एक बहुत सहायक तत्व हो जाएगा। इनिशियल स्टेज में हमें बड़े सुंदर सुंदर अभ्यास करने चाहिए, जैसे चलते फिरते सबके मस्तक में आत्मा देखना, सबके गुणों को देखना और पूरे वर्ल्ड को एक परिवार समझकर शक्तियों का दान देना। ऐसे कुछ रोचक बातें आप अपने मन में चिंतन में लाएं तो आपका सिर भारी नहीं होगा। जिनका ब्रेन वीक होता है तो उनको स्ट्रेस फील होता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात पर। दीदी, अगला प्रश्न भी थोड़ा सा योग से ही संबंधित है कि जो बात आती है ट्रैफिक कंट्रोल की, जो अलग अलग टाइमिंग्स आपने भी एक बार बताए थे कि जो नियम है उसमें आता है, तो ट्रैफिक कंट्रोल में क्या प्रैक्टिस करें, किस स्वमान की या क्या चिंतन करें? वास्तव में जो ट्रैफिक कंट्रोल है वो मन बुद्धि को दुनिया से विराम देने के लिए है, स्वयं के अंदर शक्ति भरने के लिए है।
और दूसरा इसका उद्देश्य है कि हम संसार को भी शक्ति का दान दें। तो ट्रैफिक कंट्रोल के समय में हमें अपने मन बुद्धि को सब तरफ से समेट कर अपने ऊंचे स्वमान में स्थित कर लेना है कि मैं मास्टर शांति दाता हूँ, मास्टर शक्ति दाता हूँ। तो कभी आप शक्ति दाता बनकर, कभी शांति दाता बनकर, कभी पवित्रता का सूर्य बनकर चारों ओर प्रकाश फैलाएं। तो उस समय अपने मन के अंदर एक अच्छा चिंतन करना है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं अपने स्वमान की सीट पर सेट हूँ, परमात्मा से किरणें लेकर मैं पूरे संसार को दे रही हूँ। मतलब वो किरणें स्प्रेड होती हुई आपको फील हो, विजुअलाइजेशन हो कि जैसे आपके द्वारा वो शक्तियाँ पूरे संसार में जा रही हैं और आप समस्त भूमंडल की आत्माओं के लिए संकल्प कर रहे हैं कि सबका कल्याण हो, सबके जीवन में खुशियाँ हो, सबके जीवन में आनंद हो। इसको हम कहते हैं निरंतर शुभ भावनाएं प्रवाहित करना। तो ऐसा हम ट्रैफिक कंट्रोल के समय में करते हैं। दीदी, इसी से संबंधित एक और प्रश्न है कि जैसे आपने बात कही पवित्रता की, लेकिन दीदी हमें मालूम है कि हम पवित्र नहीं हैं, तो कैसे इस चीज़ को स्वीकार करें कि मैं पवित्रता की देवी हूँ या मैं पवित्रता का सूर्य हूँ? तो इसको कैसे स्वीकार करें? देखिए, हमें मालूम है कि अभी हम में से कोई भी 16 कलश संपूर्ण नहीं है और हर एक अभी प्रयास कर रहा है। अभी हम सब प्रोसेस में हैं। तो जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे। अगर आप लगातार ये चिंतन करते हैं मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, तो पवित्रता का बल आप में बढ़ता है। अगर आप ये अभ्यास करते हैं कि मैं मास्टर पवित्रता का सूर्य हूँ, तो स्वतः ही आपके अंदर एक अदम्य शक्ति का संचार होता है। तो जैसा चिंतन वैसा जीवन। तो हम ये ना सोचे कि अभी मुझ में है नहीं, ये बनने का एक तरीका है। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। तो हमें इसको स्वीकार करना है, चिंतन करना है। जैसे चिंतन होगा तो धीरे धीरे वो चीज़ आ जाएगी। वैसा जीवन नहीं है लेकिन आ जाएगी। जी, बहुत अच्छा दीदी। हमारा अगला प्रश्न है, जैसे बाबा ने शुद्ध भोजन का नियम हमें बताया है और ये बहुत मायने भी रखता है जीवन में, हम आगे बढ़े, अपने पुरुषार्थ में हमें सफलता मिले। तो बहन पूछ रही है कि वंदना जी पूछ रही है कि नॉनवेज घर में बनता है, वो नहीं बनाती लेकिन जो पतिदेव है वो खाते हैं, या फिर कभी वो बाहर से बना हुआ लाते हैं, लेकिन तो वो बाबा के, जबकि पति ने ही उनको बाबा के भोग के बर्तन भी दिलाए हैं। तो अब इनका दिल नहीं मानता कि नॉनवेज बन रहा है, तो फिर बाबा को भोग कैसे लगाएं? और पतिदेव को कहे तो वो तो इस चीज़ पर राजी नहीं है। हाँ, देखिए, हमें इन बातों पे वैसे झगड़ा नहीं करना है। अगर उन्होंने आपको भोग के बर्तन ला के दिए हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा सहयोग है। तो जैसे उन्होंने सहयोग दिया है तो निश्चित रूप से जिसने छोड़ दिया हो तो उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। वहाँ की वो जो स्मेल है वो सब भी कंफर्टेबल नहीं लगता। लेकिन कुछ परिस्थितियों में हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा अनदेखा करना होता है। मतलब इन चीज़ों को हम ज़्यादा बार बार ना सोचकर, अगर वो लेके आए हैं तो थोड़ा सा किचन की सफाई कर ले और आप बड़े प्यार से बाबा को भोग लगाएं, क्योंकि बाबा भी आपकी भावनाओं को देखता है, आपकी मनोस्थिति को देखता है। तो हमें इन छोटे छोटे चीज़ों पर आपस में झगड़ना नहीं है, बल्कि अपने पति देव के लिए वो शुभ संकल्प करें कि बाबा ये भी देवकुल की आत्मा है और इनका भी कल्याण हो, ये भी शुद्ध भोजन स्वीकार करके अपने जीवन को सुखी बनाएं। क्योंकि देखो, शुद्ध भोजन में इतनी ताकत होती है कि अगर आप शुद्ध भोजन करते हैं तो आपका योग बाबा से लगा रहता है। अगर किसी ने नहीं किया तो वो एक एक्सपेरिमेंट कुछ दिन का कर लें कि जैसे कि हमें 3 दिन तक शुद्ध भोजन ही बनाना है, प्याज लहसुन के बिना और नॉनवेज वगैरह ये सब चीज़ें नहीं, बाबा की याद में बनाना है। उसके बाद देखिए हमारी मानसिक स्थिति कैसी रहती है, और जब किसी चीज़ को प्राप्ति हम फील कर रहे हैं तो फिर उसको कंटिन्यू करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे बना नहीं सकते हैं, किसी बहन ने पूछा कि उनकी मजबूरी है, वो बना नहीं सकती क्योंकि जो मेड्स वगैरह हैं घर में वो सब बनाती हैं, तो वो बना नहीं सकती, तो क्या वो फ्रूट का भोग लगा सकती हैं बाबा को? और हर रोज़ ही फ्रूट ही अवेलेबल होता है, तो हर रोज़ फ्रूट का लगाएं वो भी अच्छा है, लेकिन बाबा से अगर हमारा प्यार है तो हम मेड का बाकी कामों में सहयोग ले सकते हैं, जैसे सब्जी काटने में, समेटने में, बर्तन साफ करने में। लेकिन जो फाइनल टच है वो अपने हाथ से दे तो उनका बाबा के प्रति प्यार बढ़ेगा। ऐसा करके देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे परिवारों में मैंने देखा है कि पहले मेड बनाती थी, जब उन्हें खुद समझ में आ गया तो अब उन्होंने खुद बनाना शुरू किया। क्योंकि आप जितनी उत्तम भावनाओं से बनाएंगे तो आपकी मनोस्थिति अच्छी, परिवार वालों की स्थिति अच्छी, और किसी घर में सुख शांति हो तो आज के समय में बहुत बड़ा उपहार है प्रभु का।
देखिए, आपने पिछली एक चर्चा में जब हमने किया था तो उसमें आपने बताया था कि भोग से भोगना मिटती है, तो वो किस तरह से होता है, उसकी क्या प्रक्रिया है? भोग से भोगनाएं समाप्त हो जाती हैं, मतलब शारीरिक व्याधियाँ, हाँ जी। जिससे अगर आप प्रतिदिन अपने घर में बाबा को भोग लगाते हैं, मतलब आपने परम शक्ति का आह्वान किया, तो परमात्म शक्ति जहाँ भी है तो वहाँ पर जहाँ अज्ञानता का नाश होता है तो वहाँ पर इस तरह की इम्प्योरिटीज़ का भी नाश होता है। भोगनाएं भी समाप्त होनी शुरू हो जाती हैं, हमारी व्याधियाँ भी धीरे धीरे परिवर्तन की ओर चली जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। तो इसलिए बाबा का आह्वान करना, भोग लगाना मतलब भोगनाएं समाप्त करना, जिससे आपका तन भी स्वस्थ हो जाता है, मन भी स्वस्थ हो जाता है। यदि भोजन बनाते विशेष हम किस स्वमान का अभ्यास करें? जब आप भोजन बना रहे हैं तो एक तो कई बार हम सोचते हैं कि ये भोजन ना मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, ये फलाने के लिए बन रहा है। कभी हम सोचते हैं कि मेरे उस परिवार के सदस्य को भोजन बहुत पसंद है। उसके स्थान पर ना हम एक चीज़ अच्छे से बुद्धि में पक्की करें कि मैं भगवान के लिए प्रसाद बना रही हूँ, प्रभु के लिए प्रसाद बन रहा है। भले स्वीकार तो बच्चे पति सब करेंगे, लेकिन जब आप ये समझ के बनाएंगे ना कि प्रभु प्रसाद बन रहा है, प्यार से बनाएंगे, खुशी से बनाएंगे, तो खाने वाले को भी एक अच्छी सी अनुभूति होगी। तो इसलिए स्वमान में स्थित होकर के बनाएं कि इष्ट देव देवियों के लिए भोजन बन रहा है। दीदी, जो स्वमान की बात है, स्वमान से संबंधित ही प्रश्न है कि प्रतिदिन हम एक ही स्वमान का अभ्यास करें या हर रोज हम अलग अलग स्वमान का अभ्यास करें? मनुष्य की जो नेचर है ना, उसको वैरायटी पसंद आती है। हाँ जी। तो रोज रोज एक ही चीज़ से व्यक्ति बोर हो जाता है। जैसे सब्जी में भी आप रोज सोचते हैं कि कुछ नया होना चाहिए, तो योग में भी आप नए नए स्वमान का अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सबसे पावरफुल स्वमान कौन सा है कि एक का ही हम अभ्यास करें और सब कुछ मिल जाए? देखिए, स्वमान, हर स्वमान की अपनी एक ताकत है। फिर भी जो मोस्ट पावरफुल है, जो मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत शक्ति देता है, वो है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। देखिए, ये सिर्फ कहना नहीं, इसको फील करना है, अंदर तक लेके जाना है। मतलब परम सत्ता ने मुझे कहा है कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो मैं भी उस वजन से इस बात को स्वीकार करूं कि प्रभु में जो शक्तियां हैं वो उन्होंने मुझे भी दी हैं, तो मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। जब आप मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में टिकते हैं तो एक तो आपका मन कभी परेशान नहीं होगा। मास्टर सर्वशक्तिवान की ही निशानी होती है, छोटी छोटी बातों में वो परेशान नहीं होता। दूसरा, जो मास्टर सर्वशक्तिवान है वो अपने मन को जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस स्थिति में टिकाना चाहे वो टिका सकता है। अभी भी आपने कहा कि परम धाम में स्थित हो जाओ निराकारी रूप में, तो वहाँ टिकेगा। अभी अभी आपने कहा कि सूक्ष्म लोक में फरिश्ते रूप में टिक जाओ। अभी अभी कहा कि साकारी लोक में आप ब्राह्मण स्वरूप में आ जाओ। तो जैसे उसको आदेश देंगे वो वैसा करेगा। तो सबसे मोस्ट पावरफुल है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। दीदी, ये अभी जो आपने लास्ट में कराया, मुझे लगता है जो बाबा ने अभी मुरली में हमें जो ड्रिल सिखाई है, ये शायद वही है जी। तो इसका दीदी हमें कितनी बार अभ्यास करना चाहिए? इसका अभ्यास जितना हो सके हम करें, नहीं तो दिन में 4-5 बार का टाइम फिक्स रख लें कि जैसे नाश्ते से पहले हम उसको कर लें, ऐसे लंच करने से पहले कर लें, रात्रि सोने से पहले कर लें, नुमा शाम योग में, अमृत वेला के टाइम में। कितनी देर करें हम इसको? वैसे तो आप जब अनुभव करेंगे तो आपको वक्त ज़्यादा लगेगा, और कभी कभी अच्छी अनुभूति नहीं हो रही तो आपके 1 मिनट में ही 5 स्वरूप हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि 5 मिनट में मतलब एक एक स्वरूप को आप विजुअलाइज करें। दीदी, ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्वरूप में ज़्यादा वक्त लगे और किसी में कम, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये सिर्फ व्यर्थ से मुक्त होने का साधन है। आपको जिसमें आनंद आता है आप उसमें टिक जाइए। जैसे आप अपने सामने ड्रेसेस देखते हैं ना खड़ी, कि अब जब मैंने ये पहनी, आज ये पहनी, ऐसे अपने 5 स्वरूपों को आप देखें कि जैसे कि अभी भी मेरा अनादि स्वरूप, जब मैं बाबा के साथ हूँ तो बाबा को भी फील करें, और फिर उसके बाद अनादि रूप के बाद अपने आदि रूप को देखें और उसको विजुअलाइज ज़रूर करें कि जैसे आप देव स्वरूप में हैं और बड़े प्रसन्न मुद्रा में हैं। फिर आपका पूज्य रूप आ जाता है कि आप मंदिरों में सबको शक्तियाँ दे रहे हैं, बाबा से शक्तियाँ लेकर सबको दान दे रहे हैं। इसी तरह से आपका ब्राह्मण स्वरूप है, फरिश्ता स्वरूप है। तो एक एक स्वरूप में टिक करके अनुभूति से, और वो कर्तव्य भी करें जो हमें करना है। एज ए ब्राह्मण
जैसे पूरे कल्प वृक्ष को शक्ति का दान देना, फरिश्ता बन गए तो प्रकाशमय काया में अनुभव करना, ऐसे पांचों स्वरूप को विजुअलाइज करें। दीदी, हमारा अगला प्रश्न दिल्ली से किरण पूछ रही है और उनका प्रश्न है कि पास्ट में उनके साथ काफ़ी कुछ गलत हुआ। हालांकि वो भी इंजीनियरिंग कर रही हैं, तो मुझे लगता है उनकी उम्र कोई 24-25 में ही रही होगी। तो पास्ट में उनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, तो वो बुद्धि से निकल नहीं रहा। जब भी वो योग में बैठती हैं तो वो सारे सीन उनके सामने आ जाते हैं, तो उसके लिए वो क्या करें? बड़ी प्रैक्टिकल सी बात पूछी है किरण जी ने। जी। किसी किसी का पास्ट बड़ा दुखदायी होता है, जी। तो वो इतनी जल्दी बुद्धि से निकलता नहीं है, जी। और वो पास्ट की चीज़ें वर्तमान को भी खराब करती रहती हैं। मतलब ये अंदर ही अंदर इस तरह से प्रिक करती रहती हैं पास्ट की बातें ना, कि मन जो है ना वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। तो मैं किरण जी को ये कहना चाहूँगी कि जो पास्ट की बातें आपको दुख दे रही हैं, वो आप एक लेटर के फॉर्म में परमात्मा को लिख दें, और आप अपने ही मनोभावों को अपनी ही भाषा में लिखें, जिससे आप जाने और परमात्मा जाने, कोई और उसे ना पढ़ सके। क्योंकि ये हल्का होने की एक विधि है कि जो जो आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, जो आज भी आपको परेशान करता है, राइट ए लेटर टू गॉड, और उसके बाद आप फील करें कि भगवान ने अपना हाथ आपके सिर पे रखा और आपने उससे लेसन सीखा कि ये जो मेरे साथ हुआ, इसमें मैंने अब क्या क्या पार्ट पक्का कर लिया है। तो जब आप लेसन सीख लेंगे तो धीरे धीरे आप उसको भुलाने में मदद करेंगे। अगर आप अच्छा योगाभ्यास करेंगे तो भी आपको भूलने की ताकत मिलेगी। लेकिन उस लेटर का क्या करना है? लिख तो लिया, फिर करें वो लेटर आप मेडिटेशन करने के बाद अच्छा सा 30 मिनट मेडिटेशन करके उसको डिस्ट्रॉय कर दें, जला दें आप, ताकि कोई और ना पढ़े। क्योंकि जो हुआ है, अगर किसी ने वो पढ़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी, तो उसको जला देना है, उसको अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा प्रोसेस पूरा करने के बाद और बाबा का वरदानी हाथ फील करने के बाद आप बहुत लाइट फील करेंगे, क्योंकि हमने ये वाला किया है। अगर आप सच्चे दिल से लिखेंगे तो आपका एक लेटर में भी काम हो जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि अभी मन बोझिल है, तो उसके लिए आप योग अभ्यास करें और अच्छे स्वमान में टिकें। हमने एक बार यहाँ पे किया था, 80 के करीब हमारे पास यूथ का ग्रुप था, तो बड़े सारे सेशन थे। एक सेशन ये वाला था, लेटर टू गॉड। उससे पहले वो बच्चे हमारे साथ इतना ओपन नहीं हो पा रहे थे। कोई ग्रेजुएशन वाले भी थे, कोई 10+1 के थे, 2 के थे। लेकिन जब ये कहा कि आपने आज परमात्मा को थैंक्स देना है, जो जो आपको उपलब्धियां हुई उसके लिए, और जो जो कुछ आपके साथ बुरा हुआ तो वो भी आपने लिख करके अपने आप को बिल्कुल लाइट कर देना। इतने सुंदर अनुभव थे उन बच्चों के कि पहली बार हमें लगा कि हमारे सिर से कई टन बोझ हल्का हो गया है। कई टन। आप सोच के देखिए, क्योंकि वो अंदर ही अंदर जो भरा हुआ है ना, वो परेशान करता रहता है। तो कॉटन की तरह हल्की हो गई है बिल्कुल। देखो, बहुत ऐसी बातें जो ना कही जाती हैं ना सही जाती हैं, तो उनका क्या हो रहा है, वो अंदर अंदर डिस्टर्ब कर रही हैं। तो अच्छा यही है कि सरेंडर टू गॉड। और उसके बाद वो बच्चे इतना खुश थे, मुझे आज भी कभी कभी वो दृश्य याद आता है कि उसके बाद यहाँ गेम्स का सेशन था, तो उन्होंने कहा कि आज तो हमें ऐसा लग रहा है कि भगवान हमारा दोस्त है और हमने सब कुछ उसको दे दिया है और वो हमारे साथ है। बहुत अच्छा। दीदी, पवन जी प्रश्न पूछ रहे हैं, जो कि आजकल सबके सामने ये प्रश्न है, क्योंकि जो हमारा युवा वर्ग है विशेषकर, कि अक्सर ये कहते सुना है कि अभी से आप ज्ञान ध्यान में चले गए, अभी से आप सत्संगी बन गए, अभी आपकी उम्र थोड़े ही है। तो इस चीज़ से काफ़ी बार सब उनको बोलते हैं कि अभी आपकी उम्र नहीं, तो वो क्या करे इस चीज़ के लिए, कि क्या जवाब दे सबको कि उम्र है या नहीं है? जी, पवन जी ने जो बात पूछी है वो आजकल के युवा वर्ग को तो अक्सर ही सुननी पड़ती है, क्योंकि हर कोई यही सोचता है कि अभी तो खाने पीने की उम्र है, अभी तो खाओ पियो ऐश करो। हाँ, लेकिन जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हमने अपनी ही आंखों से देखा है कि बहुत छोटी छोटी आयु के लोग भी इस दुनिया से जा चुके हैं। तो जो शुभ कर्म करना है उसके लिए हमें कोई आयु के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहना चाहूँगी कि जीवन के अंदर जो भी शुभ कर्म है ना, वो हमें आज और अभी कर लेने चाहिए, अब नहीं तो कभी नहीं। और फिर लोगों का तो काम ही है ना कहना, कुछ ना कुछ तो कहते ही रहेंगे। वो हमारा टेस्ट लेते हैं कि हम अंदर से पक्के हैं कि कच्चे हैं। तो जब कोई आपको कोई कुछ कहता है
टेक इट एज ए चैलेंज और उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमें अपने लिए जो अच्छा कार्य करना है वो हमें करते ही रहना है। निरंतर चलते रहिए। अगर कोई कुछ कहता है तो मुस्कुराइए और उनको दिल से कहिए गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छी बात है ये। दीदी, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है आगरा से डॉक्टर हैं डॉक्टर दिनेश वर्मा जी। उन्होंने कहा कि जैसे जब तक वो ज्ञान में नहीं आए थे, तो जब उनका मेडिकल का सब चल रहा था स्टडी, तो उनको बहुत अंदर में संकल्प था कि उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो, उनका बहुत नाम हो, बहुत पेशेंट, बहुत पैसा, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब उनको ज्ञान मिल गया, तो ज्ञान मिलने के बाद क्योंकि ईमानदारी की बातें बाबा ने कही, देवत्व की बातें बाबा ने कही, तो वो सब चीज़ें अपनाई। उनको 5 वर्ष हो गए हैं ज्ञान में चलते हुए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो संकल्प सप्ताह में 1 बार 2 बार आ जाता है कि ऐसा अगर पहले होता तो इतना बड़ा हॉस्पिटल होता, जो बाकी सबके हॉस्पिटल्स देखते हैं। और दूसरा, लोग उनको फेलियर कहते हैं। तो इस चीज़ से वो कैसे छुटकारा पाएँ अंदर से, ये जो लहर उठ रही है बार बार, और ये जो फेलियर का टैग लोगों ने उनको दिया है, तो इससे कैसे मुक्ति पाएँ? दिनेश जी को पहले ये देखना चाहिए कि वो पहले स्वयं को खुद क्या कहते हैं जी। मतलब उनको अपने प्रति क्या थॉट है कि मैं एक विजयी आत्मा हूँ या कोई फेल्योर हूँ। जब आप अपने आप को इस तरह से सोचते हैं कि मैं फेल्योर हूँ, कंपैरिजन करते हैं, दूसरों का देखते हैं, तो जब आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते तो नेचुरली दूसरे भी आपको वैसा ही बोलेंगे। अगर आप अंदर से खुश और संतुष्ट हैं तो दुनिया क्या कहती है उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप खुद देखिए, आप स्वयं खुद संतुष्ट हैं, खुश हैं। अगर आज आप खुश हैं अपने वर्तमान जीवन से, तो दूसरों के बारे में फिर सोचने की आवश्यकता नहीं। और फिर जो पिछली लहर भी आती है वो इसीलिए आती है कि कहीं ना कहीं हम कंपैरिजन करने लगते हैं। तो दूसरों के भी हॉस्पिटल हैं, अच्छे चल रहे हैं, वो भी हमारे ही हैं। और मैंने अपना वक्त अपना स्पिरिचुअलिटी के लिए निकाला, तो ये भी मेरा अपना शौक था। तो जब मैंने अपनी इच्छा से कोई कार्य किया तो फिर मुझे दूसरों के बारे में नहीं सोचने की जरूरत, चॉइस है, तो मुझे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। और लोगों की उस बात को स्वीकार ना करें, हम भगवान की बात को स्वीकार करें। और दीदी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि भगवान ने वैसे भी जो मेडिकल स्टाफ होता है उनको तो डॉक्टर्स को स्पेशली सेकंड गॉड कहा गया है। तो मुझे लगता है डॉक्टर दिनेश जो है वो तो डबल गॉड हो गए कि अब वो रूह का भी इलाज कर रहे हैं और जिस्म का तो वो कर ही रहे हैं पहले से ही। ये बहुत अच्छा दीदी। दीदी, हमारा अगला प्रश्न है कि दिव्या जी पूछ रही हैं, गलती होने पर सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन अगर गलती नहीं है तो सॉरी बोलना बहुत मुश्किल है। जी, दिव्या जी जो कह रही है ना, वो लगता है कि आजकल हमारे युवाओं की बहुतों की आवाज़ होती है। उनको लगता है कि तो कितना टफ प्रोसीजर है ना, कि मेरी गलती नहीं है तो मैं सॉरी क्यों करूं। देखिए कि इसमें ना कहीं सूक्ष्म में हमारा अभिमान टकराता है। मैंने ना बहुत छोटे होते शायद 2nd 3rd में एक स्टोरी पढ़ी थी, और वो स्टोरी थी 2 बकरियों की कहानी थी कि एक छोटा सा पुल था कि उसमें एक समय में एक ही जीव जा सकता था। तो एक बकरी इधर से आ रही थी, एक इधर से आ रही थी, तो अगर वो दोनों इकट्ठे ही निकलती हैं तो वो गिर जाएंगी, मर जाएंगी। लेकिन इस बकरी ने बड़ी समझदारी की, ये लेट गई। जब ये लेट गई तो ये चली गई, जब ये चली गई तो ये भी उठ के चली गई। तो मैं सोचती हूँ कि उन बकरियों ने देखो जान बचाई, और हम इंसान होके भी परिवार नहीं बचा रहे। क्योंकि हमें लगता है मैं सॉरी क्यों करूँ, पहले वो करे। सॉरी करने से दादी जी हमेशा कहते थे कि कोई आपकी साड़ी मैली नहीं हो जाती है। दादी प्रकाश मणि जी जो चीफ रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहे इस विद्यालय के, तो वो कहते थे कि अगर सॉरी करने से हमारा परिवार बचता है, हमारा समाज बचता है, तो उसमें क्या आपत्ति है। तो हमें बड़े दिल से सॉरी कर देनी चाहिए, अपने अभिमान का त्याग करना चाहिए हमें। यानी अगर हम सॉरी बोल देते हैं, जो चित्त पर मैल है तो वो मैल उतर जाएगी। साड़ी मैली मतलब चित्त मैला नहीं होगा, आपका चित्त का मैल उतर जाएगा। तो सॉरी हमें बोल देना चाहिए। लेकिन दीदी, कितनी बार सॉरी बोले, गलती नहीं है फिर भी बोलते जाएं तो सामने वाला अपने आप को सुपीरियर फील करने लगता है कि देखो मैंने इसको झुका दिया, सॉरी बोलने के लिए मजबूर कर दिया। तो फिर क्या करें उस चीज़ के? उसके लिए ना वो शब्द याद कर लिया करें, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। बहुत सुंदर। अगर हमें ये बात याद रहेगी तो सॉरी करना मुश्किल नहीं लगेगा। हाँ जी। जब आप काउंट करेंगे ना कितनी बार करना, कितनी बार, तो आपकी सहन शक्ति कम हो जाएगी। जो वक्त जैसा आया वैसा हमें अपने आप को सेट कर लेना, समझा लेना। अच्छा
दीदी अंतिम प्रश्न हम ले रहे हैं, जो पीछे बाबा ने मुरली में बात कही थी ज्वालामुखी योग की, कि संस्कार परिवर्तन होते हैं, तो ज्वालामुखी योग से संस्कार कैसे परिवर्तन हो जाते हैं, तो वो परिवर्तन जानना चाहते हैं और थोड़ा सा डेमो चाहते हैं कि वो ज्वालामुखी योग कैसे किया जाए। तो दीदी हमारे सभी दर्शकों को आज मैं चाहूँगी कि आप जो 3-5 मिनट या 4 मिनट जैसे भी कमेंट्री थोड़ा सा कराएं तो बहुत अच्छा है। 19 दिसंबर को जब हम ईश्वरीय महावाक्य सुन रहे थे जी, तो सच में वो बहुत ही सुंदर बात थी कि ज्वालामुखी योग की बहुत आवश्यकता है और उस ज्वालामुखी योग से स्वयं को भी बहुत फ़ायदा होगा और अन्य आत्माओं को भी फ़ायदा होगा। दूसरों को फ़ायदा होगा कि आपकी लाइट माइट से वातावरण शक्तिशाली बनेगा, लेकिन स्वयं का फ़ायदा कि हमारे पुराने संस्कार बदल जाते हैं। और बात सत्य है, एक होता है सुपरफिशियल लेवल पे योग करते रहना, बस ये चिंतन करना कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, और एक है अनुभूति वाला योग करना, जिसको बाबा ने बहुत अप्रिशिएट किया कि अमृत वेले के समय में कोई अनुभूति वाला योग करते हैं, लेकिन वो कम टाइम होता है। तो जब आप अनुभूति वाला योग करते हैं तो उससे स्वतः ही संस्कार बदलते हैं। अब जैसे किसी में क्रोध का संस्कार है, आलस्य का है या ईर्ष्या का है, तो इनके लिए ना कड़ी साधना चाहिए, कड़ा तप चाहिए। तो जब हम ज्वालामुखी योग की बात करते हैं तो उस समय हमें अपने आत्मिक स्वरूप में पहले टिकना है, बाबा से मीठी मीठी रूहान करनी है, सच्चे दिल से बाबा को बताना है कि बाबा मैं आत्मा अपने संस्कार को बदलना चाहती हूँ। कभी कभी ना हम बदलना नहीं चाहते, लोग तो कहते हैं कि इनमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, पर हमें लगता ही नहीं कि हम गलत है। लेकिन अगर आप स्वीकार करेंगे ना कि मेरी चीज़ अच्छी नहीं है, ये वाला संस्कार दूसरों को भी दुख दे रहा है और मुझे भी दुख दे रहा है और मुझे बदलना ही है, तो ईश्वरीय शक्ति मदद करती है। यानी रियलाइजेशन होना चाहिए मुझे पहले, फिर मैं उसको इजीली बदल सकती हूँ। जी, और बाबा भी मदद तब करेगा जब आप बदलना चाहते हो। नहीं तो वर्षों तक भी आप कहते रहेंगे मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, बाबा के सामने हूँ, तो बदलाव नहीं आएगा। आपकी इनर कॉन्शियसनेस आपको कहे कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान को जो पसंद है मुझे वो करना है। तो ज्वालामुखी योग के लिए हम पहले आत्मिक स्वरूप में टिककर बाबा से मीठी मीठी रूहान करते हुए ये फील करें कि मैं उसकी पवित्र किरणों के नीचे हूँ। अभी कुछ पल के लिए कर लेते हैं अभ्यास। जो जो कहा जाए आपने वैसा वैसा अनुभव करना है, क्योंकि बाबा को याद करना एक सच्ची कमाई का समय है। आप सभी अपने अपने स्थान पर सतर्क होकर बैठेंगे, मन ही मन शुभ चिंतन करें। मस्तक में विराजमान मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, तेजस्वी आत्मा हूं। पाँच सेकंड तक मस्तक में चमकने वाले बिंदु को निहारते रहें। अपने दिव्य स्वरूप को देखकर शक्तिशाली स्वरूप को देखकर आनंद का अनुभव करें। इस देह रूपी मंदिर में मैं दिव्य आत्मा चमक रही हूं। धीरे धीरे अपने मन बुद्धि को महाज्योति सत्यम शिवम सुंदरम पे एकाग्र करें, जो सर्वशक्तिवान है, जो रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु है। पाँच सेकंड तक बाबा को निहारते रहें।
बाबा की शक्तियों को अपने अंदर आता अनुभव करें। फाउंटेन की तरह परमात्मा शक्तियां मुझ में समा रही हैं। सर्वशक्तिवान की शक्तियां मुझ पे छत्र बन गई है। महसूस करें, मैं तीसरे नेत्र से उस सर्वशक्तिवान को निहार रही हूं, वो मुझे निहार रहे हैं। अपने आत्मा परमात्मा शक्तियों को प्राप्त कर हर बोझ से मुक्त हो, लाइट हो। अपने अंदर शक्तियों की ज्वाला, प्रेम की ज्वाला अनुभव करें। जिससे मेरे पुराने संस्कार, चाहे वो आलस्य के हैं, क्रोध के हैं, समाप्त हो रहे हैं। सर्वशक्तिवान की संतान में आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान सूर्य के प्रकाश की तरह बाबा की शक्तियां मुझ में समा रही है। अपने आप को इन शक्तियों से भरपूर कर लें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। और दीदी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही पावरफुल ये स्टेज हो जाती है। लगता है कि सच में जो हमारे जो पाप है वो इसमें भस्म हो रहे हैं। तो सभी दर्शक अवश्य ही आप ये इस स्थिति का अभ्यास कीजिएगा और बहुत सुंदर आपको अनुभव होंगे। आज दीदी बहुत सारे प्रश्नों का जवाब हमने आपसे लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों का चित्त बिल्कुल शांत हुआ होगा, उनका चित्त प्रसन्न हुआ होगा। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद परमात्मा। आज आप सभी भाई बहनों को आपके प्रश्नों के जो भी प्रश्न हमारे पास आए थे तो काफ़ी कुछ हमने लिए हैं, कुछ बाकी हैं जो अगले एपिसोड में हम लेंगे। तो आप अपने प्रश्न हमें भेजते रहिए और हम पूरा प्रयास करेंगे। इस प्रयास में हम लगे हुए हैं कि आपको आपके प्रश्नों के जवाब मिले, आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिले और आपका जीवन खुशनुमा हो जाए, खुशहाल हो जाए। आप अपने जो प्रश्न है, आपको मालूम है कि जो नंबर नीचे दिया जा रहा है 9050740354, तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। और ईमेल आईडी है bkhuda176@gmail.com। तो आप हमें मेल करके भी अपने प्रश्न आप हमें भेज सकते हैं। और एक बात जो मैं पीछे भी कहती आ रही हूँ कि बहुत सारे भाई बहन अभी भी लिंक मांगते हैं कि फ़लाँ एपिसोड का लिंक चाहिए है या फ़लाँ कमेंट्री का लिंक चाहिए है। तो आप सभी से अनुरोध है कि जो चैनल है बीके हुडा पानीपत, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस प्लेलिस्ट में सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कमेंट्री भी मिलेगा, वाह वाह ज़िंदगी के जो सूत्र हैं वो भी मिलेंगे, जिए तो कैसे, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कुछ नया पोस्ट होगा, कुछ भी अपलोड होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। ओम शांति।